नमस्कार दोस्तों, हमारा देश पूरे विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति व प्राचीन परंपराओं के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म के सभी त्योहार हमारे संस्कार तथा वैदिक परंपराओं को आज की वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम है। इनमें से एक त्योहार अहोई अष्टमी का भी आता है, जिसमें सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और मंगलमय जीवन के लिए उपवास यानी व्रत रखती हैं। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत को रखने से संतान पर आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माता ये व्रत संतान सुख और उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी रखती है। इस व्रत में माता पार्वती जी के रूप में अहोई माता की पूजा की जाती है। शाम को चांद के नजदीक रहने वाले ध्रुव तारे के दर्शन करने के बाद अहोई अष्टमी के व्रत को खोलने का विधान है। माना जाता है कि अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनने मात्र से संतान संबंधी हर बाधा खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अहोई अष्टमी के व्रत की कथा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी के व्रत से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन पौराणिक कथाओं को अहोई माता की पूजा करते समय महिलाएं एक दूसरे को सुनाती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत से संबंधित 2 कथाएं प्रचलित हैं। कथा 1। प्राचीन समय में एक साहूकार हुआ करता था। उस साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इसके अलावा साहूकार के एक बेटी भी थी, जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से अपने मायके आई हुई थी। दीपावली के पर्व पर अपने घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो नंद भी उन बहुओं के साथ जंगल से मिट्टी लाने चल पड़ी। साहूकार की बेटी जिस जगह से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर स्याहू अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की ये बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके सभी से विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। तो सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के सभी बच्चे 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने पर जब पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा, तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय उनकी सेवा से प्रसन्न होती है और उन्हें स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में पैदल चलने के कारण थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं, तो अचानक से साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वो देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डंसने जा रहा है, तो छोटी बहू उस सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और वहां खून बिखरा हुआ देखकर गरुड़ पंखनी को लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। तो गरुड़ पंखनी छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। तब साहूकार की छोटी बहू इस पर कहती है कि मैंने तो तेरे बच्चे की सांप से जान बचाई है। ये बात सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश होती है और सुरही गाय सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद देने से छोटी बहू का घर 7 पुत्र और 7 बहुओं से हरा भरा हो जाता है और इस प्रकार साहूकार के घर में फिर से रौनक आ जाती है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से ये भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। कथा 2। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक महिला अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह महिला मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई, जहां उसने गलती से एक पशु के बच्चे की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद उस महिला के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण घटना से दुखी होकर उस महिला ने अपनी कहानी गांव की हर एक महिला को सुनाई। तो एक वृद्ध औरत ने उस महिला को सुझाव दिया कि वह अहोई माता की अष्टमी के दिन आराधना करें। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस महिला ने पशु के शावक का चित्र बनाया और अष्टमी के दिन अहोई माता के फोटो के साथ उनकी पूजा करने लगी। उस महिला ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उस महिला के 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। इस प्रकार उस महिला के परिवार में फिर से खुशियां लौट आती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत की कथा जान लेने के बाद अब चलिए जानते हैं अहोई माता की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के व्रत की पूजा विधि।
अपने देश के उत्तर प्रदेश, हरियाणा व उत्तर भारत के अन्य कई राज्यों में अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। प्रातः काल सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। अहोई माता की पूजा मंदिर अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। अहोई के व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत रखना भी कई जगह प्रचलित है। शाम के समय माताएं अपने बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करती हैं। घर की दीवार पर सभी माताएं अहोई माता की तस्वीर बनाती हैं अथवा दीवार पर अहोई माता की फोटो लगाती हैं। फिर शाम के समय ध्रुव तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करने के बाद सभी माताएं अपना व्रत खोलती हैं। धन्यवाद।